जिला सिरमौर के सिविल अस्पताल राजगढ़ में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए आज आईजीएमसी शिमला से एक मेडिकल टीम सिविल अस्पताल राजगढ़ पहुंची। इस मौके पर आईजीएमसी शिमला के प्रोफेसर मेडिसिन और नोडल ऑफिसर डॉक्टर बलवीर सिंह वर्मा के साथ डॉक्टर दारा और डॉक्टर BR ठाकुर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राजगढ़। हम जो निरीक्षण करने आए हैं, ये जो थर्ड वेव जिसकी पॉसिबिलिटी है, संभावित थर्ड वेव के लिए, उसकी तैयारियों का जायज़ा करने आए हैं। और कल भी हमने सीएमओ साहब के साथ नाहन में मीटिंग की और ये डिसाइड हुआ कि कहाँ कहाँ कितने बेड्स हम लगा सकते हैं। तो राजगढ़ में जो प्रपोज है कि कम से कम 10 बेड्स ऑक्सीजन वाले बेड्स अगर हो जाते तो 10 पेशेंट्स को हम रख सकते हैं। तो ये भी फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बन सकता है। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, बड़े टाइप के सिलेंडर चाहिए, कॉन्सेंट्रेटर्स चाहिए जो इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बड़े वाले सिलेंडर हैं, कुछ हैं इनके पास, कुछ इनको मिलेंगे। और फिर ये 10 बेडेड जो कोविड हेल्थ केयर सेंटर जो है ये चला सकते हैं। तो 10 पेशेंट्स को फिर ऑक्सीजन यहाँ दी जा सकती है। ये था हमारा प्रोजेक्ट। तो हमने ये देखा है, इनके ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने 10 बेड्स लगे हैं, इनके कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, एक इनके पास PM केयर का वेंटिलेटर है, इनके पास स्टाफ भी है जिसमें एनेस्थेटिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और बाकी भी स्टाफ हैं। तो ये 10 बेड्स फिर ये चला सकते हैं। जो मेन इशू है कि ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन जो है वो D टाइप सिलेंडर से, कल सीएमओ साहब के साथ मीटिंग में भी हुआ कि इनको D टाइप के सिलेंडर्स प्रोवाइड अगर करते हैं तो, और इनको एक मैनीफोल्ड जिसमें ये सिलेंडर्स लगा सकते हैं, तो ये 10 बेड पे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सकती है। और जो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं राजगढ़ में, उनको एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगर ये पेशेंट ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो नेचुरली फिर ये सोलन में या फिर नाहन या फिर सरहान, जहाँ भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वहाँ 108 में फिर उनको रेफ़र किया जा सकता है। ये थर्ड वाली पीक में बच्चों का, क्योंकि 18 साल के नीचे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो ये संभावित है कि इनमें से थोड़े बच्चे ज़्यादा पेशेंट के रूप में आ सकते हैं। तो इसीलिए हम उधर भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 12% बेड्स जो हैं वो बच्चों के लिए भी रखी जाए। तो प्रॉब्ली 2 या 3 बेड्स यहाँ अगर बच्चे संक्रमित होते हैं और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी बेड्स तैयार कर सकते हैं। वो भी हमने वो देख लिए, इनके पीडियाट्रिक वार्ड भी देख लिए। तो वो भी एक ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। सर, सावधानियाँ क्या क्या रखने की ज़रूरत है लोगों को, आम लोगों को, ताकि थर्ड वेव से बचा जा सके? सावधानियों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सावधानी है कि जो मास्किंग करें, जहाँ भी हैं मास्किंग करें, हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ में सफाई रखें सैनिटाइज़र के साथ और उचित दूरी बना रखें। और स्पेशली ये जो जहाँ भी ओवर क्राउडिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा अगर हम अवॉइड करते हैं तो थर्ड वेव कम भी हो सकती है। उसका आना भी थोड़ा सा हम उसको डिले कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो है, जो ऑलरेडी यहाँ भी राजगढ़ में वैक्सीनेशन हो रही है, तो अगर वैक्सीनेशन हमारी अच्छी रूप से चलती जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, पर उनको बहुत सीवियर बीमारी नहीं होगी। तो वो भी एक बचाव का तरीका है। तो हम ये आह्वान करेंगे, जैसे एट एवरी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी लोग हैं जो एलिजिबल हैं वो अपने वैक्सीनेशन करवा लें। वो भी एक सुरक्षा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। सर, थर्ड वेव में ज़्यादातर छोटे बच्चों को कहा जा रहा है, तो छोटे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? बच्चों का अभी तक जो अनुभव हुआ है कि इनमें जो वायरस का जो अटैक होता है वो उसमें माइल्डर होता है। मोस्टली इट इज़ माइल्ड होता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि बच्चों के लंग्स में जो रिसेप्टर्स हैं, एस रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो कम होते हैं, इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन यूजुअली माइल्ड होता है। और जहाँ जिनके पेरेंट्स को हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ ऑब्वियसली ये भी है कि बच्चों को भी इन्फेक्शन हो चुका है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सीरो सर्वे की है कि 60-70% ऑफ द पीपल को एंटीबॉडीज़ हो गई हैं।
तो जहाँ जहाँ बड़े भी पॉजिटिव हुए तो वहाँ शायद बच्चे भी पॉजिटिव हो गए हैं। पर बिकॉज इन ग्रुप में वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो नेचुरली थोड़ा सा ये रहता है कि इनमें अगर इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होती है तो हमको उनको, बिकॉज ये बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी फैसिलिटीज़ डिफरेंट है। इनके जो मास्क हैं, NRM मास्क हैं या दूसरे जो इश्यूज़ हैं, उनको ड्रिप लगाना है, एंटीबायोटिक देना है, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं और उसमें थोड़ी सी लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशली पीडियाट्रिशियन चाहिए या वो सिस्टर्स हैं या वो स्टाफ नर्सेस हैं जिन्होंने बच्चों के साथ काम किया है। तो ये एक जो ग्रुप है इसकी थोड़ी सी स्पेशलाइज केयर की ज़रूरत होती है, इसीलिए बच्चों पे थोड़ा सा ये फोकस है, बिकॉज इनकी वैक्सीनेशन का अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये ग्रुप जो है इनको इन्फेक्शन होने का थोड़ा सा ज़्यादा मतलब संभावना है। पेरेंट्स क्या सावधानियां बरत सकते हैं, छोटे बच्चे जो 15 साल से नीचे हैं या 8 साल से नीचे, इनकी सावधानियां सर क्या? सावधानियाँ वही हैं, मास्किंग, हैंड सैनिटाइजेशन, एक पर्टिकुलर क्राउडिंग नहीं की है। उनके मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके टीचर्स को वैक्सीनेशन एज अ फ्रंट लाइन वर्कर्स कर दी है, तो एक तरफ से उनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हमने उस वैक्सीनेशन के माध्यम से कम कर दिया। और हम ये होप करेंगे कि बच्चों के लिए भी कोई ना कोई वैक्सीन जल्द आती है तो फिर उनको भी फिर ये सुरक्षा कवच मिल जाता है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी